कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जानिए दिन और राती। इतना आनंद वहां होने लगा अयोध्यापुरी में, राजमहल में ही नहीं, पूरे अयोध्यापुरी भी नहीं, पूरे राजा दशरथ के राज्य में। पता ही नहीं लगता कि कब रात निकल गई और कब दिन निकल गया। वो दिन बड़ा छोटा छोटा सा मालूम पड़ा। बंधु, जब कोई आपत्ति का समय होता है ना, तो 1 घंटा भी वर्षों जैसा लगता है, और जब बड़ा सुख का आनंद का समय होता है तो वर्ष भी जो है 1 दिन जैसा लगता है। वही बात यहाँ पर घट रही है। कछुक दिवस बीते ए भांति, इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण का समय आ गया। महाराज ने, राजा ने, पिताजी दशरथ ने ज्ञानी मुनियों को, वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए भेज दिया। प्रभु नामकरण का समय, अब आप इनका नामकरण कीजिए। करे पूजा भूपते अस भाषा। बुला लिए हैं, वशिष्ठ जी आ गए हैं, उनकी पूजा की है, बैठाए। फिर राजा कह रहे, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ऐसा पूछ रहे, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। आपको तो पता होगा, आपने कहा तक धरो धीर हो है, चारों आ गए प्रभु। तो आपने तो पहले से नाम भी सोच लिए होंगे, क्योंकि आप ही कुलगुरु हैं, आप ही हमारे पुरोहित हैं, तो नाम भी आपने पहले से सोच ही रखे होंगे जरूर। हे प्रभु, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। आपने जो मन में, अपने में जो नाम का निर्धारण किया हुआ है, वो आप इनके नाम रखिए। मुन गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमते अनुरूपा। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके तो अनेक और अनुपम नाम है, एक नाम नहीं है। कितने भी नाम ले डालो, सब इन्हीं के नाम है। अनेक है और अनुपम, उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। लेकिन राजन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार इनके नामों का मैं निर्धारण करता हूं, अपनी बुद्धि से। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद के सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। सीकर यानी एक कण, तीनों लोक आनंदित हो जाते हैं जिस आनंद सिंधु के एक बिंदु, एक बूंद से, एक कण से, बूंद भी नहीं, सीकर मतलब बूंद। जो आनंद के समुद्र हैं, सदैव सुख की राशि है, जिसके एक बिंदु से संपूर्ण तीनों लोक आनंदित हो जाते हैं, उनका पहले मैं नाम रख रहा हूं। राजन, सो सुख धाम राम अस नामा। वह सदैव सुख के धाम है। आहा, उनके तो छाया में, उनके तो पास में कोई बैठ जाए तो जीवन पूरा ही सुखी हो जाता है। सोई सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। उनका नाम राम है, वो सुख के धाम। आपके सबसे बड़े पुत्र माने जाएंगे जिनका पहले नाम रखा गया, वो हैं राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक, संपूर्ण लोगों को दायक विश्रामा। अब दूसरा नंबर भरत जी का नाम रख रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई। हे राजन, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला है, विश्व का भरण पोषण का भार इन्हीं के ऊपर है।
ताकर नाम भरत अस होई। राजन, ये इनका नाम रखा जा रहा है भरत। ये संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का संचालन यही करेंगे, सबका उत्तरदायित्व इन्हीं के पास में है। इसलिए भरण पोषण करने वाले का नाम भरत है। अब लक्ष्मण जी को बाद में लिया, पहले शत्रुघ्न जी को ले लिया। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। नाम ही शत्रुघ्न है, शत्रुओं का हनन करने वाले। हमारे संत महात्मा अपनी श्रद्धा भक्ति में उनको, तो जो सही संत महात्मा जरूर धन के लिए नहीं, लोगों को उल्लू बनाने का, पैसा कमाने वाले, चंदा चिट्ठा या कोई पर्ची पत्र का पुड़िया बनाने वाले नहीं। सही में जो सीधे साथे आत्मीय संत है, वो किन्हीं किन्हीं भगत लोगों को उपदेश में दे देते, कहते महाराज हमारे शत्रु लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, बड़े शत्रु हो गए। तो वो कह देते हैं उनको, अच्छा शत्रु समाप्त हो जाएंगे, शत्रुता ही समाप्त हो जाएगी। कैसे महाराज, उपाय बताओ ना। कहे एक रामायण की चौपाई याद कर लो और उसको रोज बोलते रहना, चिंतन आप लोग भी कर सकते हो बंधु, करने में क्या है। पूरे दिन खाली खाली इधर उधर 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 दिमाग मन चित्त बुद्धियां चलती रहती है कि नहीं, सोचते तो रहते, और उसको ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी जगह पर इसी को रटते रहना, क्या कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके शत्रुता खत्म हो जाएगी मात्र इस चौपाई के रटने से। श्रद्धा भक्ति के साथ आप इस चौपाई का मनन चिंतन है तो आपके विश्वास और श्रद्धा से ही सब। भगवान भी विश्वास श्रद्धा से ही मिला, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको श्रद्धा भक्ति बनती है और भक्ति के साथ आप इसको आनंद के साथ बगैर किसी को कहे बताए अगर चिंतन करें, रोज रोज इसका स्मरण करें, तो बंधुओं शत्रुता नष्ट हो जाएगी, शत्रु नहीं रहेंगे आपके। मैं ये नहीं कहता शत्रु मर जाएंगे, परंतु आपके शत्रु नहीं रहेंगे, मित्र बन सकते हैं। इस प्रकार से बंधु, अब ये बालकांड का 197वां दोहा है जो लक्ष्मण जी के लिए कहा है। भरत जी का और शत्रुघ्न जी का एक एक लाइन में काम पटा दिया गोस्वामी जी ने। लक्ष्मण जी के लिए लंबा वार्ता है कि लक्षण धाम, पहला क्या है, ये लक्षणों के धाम हैं, राम प्रिय और राम के बड़े प्रिय हैं, सकल जगत आधार और सारे संसार के आधार हैं। भाई इनका तो बड़ी उपमा दी गई है। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने इनका नाम रख दिया लक्ष्मण। ये लक्षणों के धाम हैं, राम के बड़े प्रिय हैं और ये जगत के आधार है। कहा जाता है ये बंधु, इन ग्रंथों में ये चर्चा की गई है, हमारे भारतीय ग्रंथों में। ये पृथ्वी वैज्ञानिक ढंग से तो पृथ्वी के और आकाश चारों तरफ जितने भी नौ ग्रह, जितने भी राहु केतु पिंड, जितने भी धूमकेतु तारे, सब जो घूम रहे हैं, ये बंधुओं वैज्ञानिक ढंग से, प्रायोगिक ढंग से ये सभी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। इनके नीचे कोई नहीं और ऊपर कोई नहीं। लेकिन हमारे इन ग्रंथों में कहा गया कि ये नाग इसकी कल्पना नहीं, इसका एक रचना है। वह नाग किसको कहे हैं वह बात भी इसमें समझी जाती है। इनकी बातें भी गलत नहीं है, लेकिन समझने जैसा है। आकाश अंतरिक्ष में ही सही, लेकिन उस पृथ्वी में किस किस गुणों से ये पृथ्वी टिकी है, किस किस गुणों से इसकी रचना है, क्या क्या इसके कार्य हैं, उस तरह से इनको कहा गया है कि शेष नाग के फन पर ये रखी हुई हैं। लक्ष्मण जी को कहा गया है शेषनाग का अवतार। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, इस सृष्टि के जगत के आधार लक्ष्मण जी हैं। गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा उदार नाम रखा, क्या, लक्ष्मण। तो बंधुओं, यहाँ आज नामकरण के साथ ही दोहा नंबर 197 पूरा होता है। अब यहाँ पर विराम करेंगे। रामायण की कथा राम जी की कृपा से चलती रहेगी।
इसलिए बोलते हैं श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।